जय मूल्यवासी, यू आर वॉचिंग यूट्यूब चैनल जीनियस इंडिया। साथियों, 2 वर्ष पहले की बात है। पूना में एक ब्राह्मण महिला डॉक्टर मेधा खोले ने एक मराठा महिला निर्मला यादव की पिटाई की थी। क्यों की थी पता है? निर्मला यादव डॉक्टर मेधा खोले के घर पर खाना पकाने का काम करती थी। गणपति चतुर्थी के दिन निर्मला यादव के हाथ से बनाया हुआ खाना डॉक्टर मेधा खोले ने नैवेद्य के रूप में उसके जो देवी देवता थे उसको दिखाया। लेकिन दूसरे दिन उसे किसी ने बताया कि निर्मला यादव यह ब्राह्मण महिला नहीं है, वह मराठा है। जबकि डॉक्टर खोले उसे ब्राह्मण समझ रही थी। डॉक्टर खोले को बड़ा गुस्सा आया। वह तुरंत उठी और निर्मला यादव के घर पर पहुंची और उसे यह कहते हुए मारपीट शुरू की कि उसने अपनी असली जाति छिपाकर बहुत बड़ी चीटिंग की है। उसके बाद उसने कहा कि तूने हमारा धर्म भ्रष्ट किया है। साथियों, यह खबर महाराष्ट्र में बड़ी चर्चा का विषय बनी। उसने मराठा महिला को मारपीट तो की ही, लेकिन एक बहुत ही बड़ी बात उसने कही। उसने कहा कि तूने हमारा धर्म भ्रष्ट किया है। आप YouTube पर इसे आज भी देख सकते हैं। ब्राह्मण महिला डॉक्टर मेधा खोले की इस बात से यह बात लीक हुई कि ब्राह्मण लोग मराठा SC/ST OBC को अपने धर्म का मानते ही नहीं। वह केवल राजनीतिक फायदे के लिए सबको हिंदू कहते हैं, खुद को भी हिंदू कहते हैं, लेकिन अपने घर में वे अपने वैदिक ब्राह्मण धर्म को ही मानते हैं। साथियों, इस पर कुछ लोग सवाल खड़ा कर सकते हैं कि अगर ब्राह्मण हिंदू नहीं है तो OBC के सारे संस्कार वह कैसे करते हैं? OBC के सारे धर्म स्थलों पर पुजारी ब्राह्मण ही कैसे होते हैं? OBC के सारे धर्म कार्य ब्राह्मण ही क्यों करते? OBC के देवी देवता, मंदिर, शिवलिंग, भगवा ध्वज को ब्राह्मण क्यों मानते हैं? साथियों, ब्राह्मण जब भारत में आए तो वे कुछ शताब्दियों तक धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में रहे। लेकिन जब ब्राह्मणों ने देखा कि भारतीयों के धर्म और धर्मस्थल तो कमाई का बहुत ही बढ़िया साधन है, स्रोत है, अगर हम इनके धर्म के अंदर घुसकर इनके धर्मगुरु बन जाते तो इनके धर्म पर, इनके धर्म ग्रंथों पर, इनके धर्म स्थलों पर अपने लोगों का वर्चस्व स्थापित कर सकते और उनके धर्म पर वर्चस्व स्थापित होने से इनके राजाओं को भी अपने नियंत्रण में रख सकते हैं। क्योंकि भारत में राजा धर्मगुरुओं की सलाह अनुसार चलते थे। यह सारे लाभ ही लाभ दिखाई देने से ब्राह्मणों ने अपने आप को भारतीयों के धर्म के रंग में रंगा दिया और भारतीयों के आदर्शों की, धार्मिक प्रतीकों की पूजा करनी शुरू की। घर के बाहर खुद को भारतीयों के धर्म का दिखाना और घर के अंदर आते ही अपने वैदिक ब्राह्मणी धर्म के अनुसार सारे काम करना, ऐसा द्विधर्मधारी रूप ब्राह्मणों को अपनाना पड़ा। आज भी ये वही द्विधर्मधारी रूप धारण किए हुए है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर रिडल्स इन हिंदुइज्म इस पुस्तक के परिचय में लिखते कि ब्राह्मणों के लिए सबसे बड़ी चीज है स्वार्थ। वह स्वार्थ के लिए दाढ़ी बनाकर मौलाना भी बन जाते हैं। मुंबई के हाजी मलंग दरगाह में जो मुख्य मौलाना है वह ब्राह्मण है। ऐसा उदाहरण देकर बाबा साहब ने यह बात स्पष्ट की। जब तक भारत एक बौद्ध राष्ट्र था तब तक ब्राह्मण बौद्ध बनकर रहते थे। भिक्षु संघ में बहुसंख्य भिक्षु तो ब्राह्मण ही थे। पाकिस्तान, अफगानिस्तान में ब्राह्मण नहीं है ऐसा नहीं है, वहाँ पर भी ब्राह्मण है, लेकिन वहाँ पर ब्राह्मण मुस्लिम बनकर रहते। जब उन्हें बौद्ध राष्ट्र में रहना होता है तो वे बौद्ध बनकर रहते हैं, मुस्लिम राष्ट्र में रहना है तो वो मुस्लिम बनकर रहते हैं।
लेकिन वे स्वतंत्र अल्पसंख्यक के रूप में कभी भी नहीं रहते, क्योंकि धार्मिक अल्पसंख्यक बनकर रहने में किसी भी किस्म का कोई फायदा उन्हें मिलता नहीं। जरा सोचो, अगर भारत में जैसे पारसी अपना धार्मिक स्वतंत्र अस्तित्व बनाकर रहते हैं, वैसे ब्राह्मण रहते तो क्या होता? क्या ब्राह्मण देश की राजनीति पर वर्चस्व स्थापित कर पाते? नहीं। क्या वे अरबों रुपयों की कमाई करने वाले हजारों मंदिरों पर वर्चस्व स्थापित कर पाते? नहीं। बहुसंख्यक लोगों के धर्म पर, उनके धर्मस्थलों पर और देश पर अपने लोगों का वर्चस्व कायम करने के लिए ही ब्राह्मण बहुसंख्यक लोगों के धर्म का रूप धारण करके रहते हैं। लेकिन घर में वे बहुसंख्यक लोगों के धर्म पर नहीं, बल्कि अपने वैदिक ब्राह्मणी धर्म पर चलते हैं। साथियों, इस पर कुछ लोग सवाल खड़ा कर सकते हैं कि फिर ब्राह्मणों का धर्म और अपना धर्म, इसमें फर्क क्यों नजर नहीं आता? दोनों तो एक जैसे ही क्यों दिखते हैं? साथियों, यह फर्क हमें तुम्हें नजर नहीं आता, लेकिन ब्राह्मणों को भली भांति नजर आता है। मूर्ति पूजा करना, शिवलिंग पूजा करना, भगवा ध्वज को मानना, रामकृष्ण को मानना, गाय के प्रति दया रखना, दीपावली से लेकर सारे छोटे मोटे उत्सवों को मानना, कलश पूजा करना, तुलसी पूजा करना, यह सारी बातें ब्राह्मण धर्म की नहीं है। इससे ब्राह्मण धर्म के, इन बातों से ब्राह्मण धर्म का कोई संबंध ही नहीं है। यह तो भारतीयों के धर्म की बातें है। फिर ब्राह्मण धर्म की बातें क्या है? क्या है ब्राह्मण धर्म? यज्ञ करना, पशुओं की बलि देना, भारतीयों को शूद्र और अछूत मानना, जनेऊ धारण करना, वैदिक मंत्रों से शरय विधि करना, ब्रह्मा को और सरस्वती की पूजा करना, वेदों को प्रमाण मानना, धार्मिक आयोजनों में भरपेट गोमांस खाना और सुरापान करना। हालांकि अभी ऐसा उन्होंने करना छोड़ दिया, लेकिन बाकी की बातें अभी भी करते हैं। यह जो बातें हैं, यही ब्राह्मण धर्म की बातें हैं। अब दूसरा सवाल यह खड़ा होता है कि दोनों धर्म एक कैसे दिखाई देते? क्यों दिखाई देते? साथियों, हम अक्सर देखते हैं कि कोई व्यक्ति कोई एक धर्म को लेने के बाद अपना पहले वाला धर्म त्याग देता है, लेकिन दुनिया में यहूदी और ब्राह्मण इसका अपवाद है। यह लोग दूसरा धर्म लेने के बाद भी अपना पहले वाला धर्म छोड़ते नहीं। इसका दूसरा मतलब यह है कि ये लोग दूसरे धर्म का रूप केवल दिखावे के लिए धारण करते हैं। अंदर से वे अपने पहले वाले धर्म को ही मानते हैं। तो साथियों, ब्राह्मण दिखावे के लिए भले हम भारतीयों के धर्म के बनकर रहते हैं, मगर वे उनके ब्राह्मण धर्म को नहीं छोड़ते। इस तरह वे एक साथ दो धर्मों पर चलने की वजह से दोनों धर्मों की आपस में मिलावट हो गई है। जैसे कोई बच्चा कभी थाली में उसी हाथ से खीर खाता है और उसी हाथ से दाल खाता है, तो क्या होता है? दाल में थोड़ी खीर मिक्स हो जाती है और खीर में थोड़ी दाल मिक्स हो जाती है। साथियों, यह मिलावट इसी वजह से हुई। इतनी मिलावट के बाद भी ब्राह्मण अपने धर्म को बराबर पहचान लेते हैं। हमें जब जानकारी ही नहीं है तो दो धर्मों की मिलावट हमें पहचान में कैसे आ सकती? साथियों, जिन ब्राह्मणों ने कांग्रेस बनाई, जिन ब्राह्मणों ने आरएसएस बनाई, जिन ब्राह्मणों ने भाजपा बनाई, तो उस पर उनकी सरकारों पर, नरेंद्र मोदी पर टीका टिप्पणी करना मतलब हिंदुओं के विरोध करना, ऐसा अगर कोई कहता है तो वह गलत कहता है। क्योंकि जब ब्राह्मण हिंदू ही नहीं है, वे अल्पसंख्यक, धार्मिक अल्पसंख्यक है,
वे राजनीतिक फायदे के लिए, केवल दिखावे के लिए अपने आप को हिंदू कहते हैं। जब वे हिंदू ही नहीं है तो उनके द्वारा चलाए जा रहे बीजेपी, आरएसएस या उसके कर्मचारी नरेंद्र मोदी का विरोध करना मतलब हिंदू का विरोध करना, ऐसे कैसे कहा जा सकता है? हाँ, बीजेपी और मोदी का विरोध करना मतलब ब्राह्मणों का विरोध करना, ऐसा ज़रूर कहा जा सकता है। साथियों, आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग।